Hello guys, hope you all are fine at home. I'm Nishu Gautam. Today we are going to discuss life processes chapter topic respiration in plants. So what is respiration? The process of respiration involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products, that is carbon dioxide and water from the body. देखिए, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचती है। सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और वो फूड या ग्लूकोज क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे क्या होता है, फिर हमारा एनर्जी रिलीज होती है और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसको वो एलिमिनेट कर देता है। ओके, सो देखिए इस इमेज में आपको शो कर रखा है, एक सेल है, उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आएगी, उस फूड को ऑक्सीडाइज कर देगी, देन क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हम दो प्रोसेस देखते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इनमें क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग, the process of obtaining oxygen and releasing carbon dioxide is called breathing. breathing में सिर्फ क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल होता है। इनहेल होता है ऑक्सीजन का और एक्सहेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। पर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो कि अभी हमने देखा, जो आपका ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो ब्रीदिंग है आपकी, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल क्यों है? इसमें आपका इनहेल और एक्सहेल हो रहा है। जो रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जो ब्रीदिंग होता है ये लंग्स के थ्रू होता है, जो रेस्पिरेशन है ये लंग्स में तो होता ही होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रीदिंग में इट यूटिलाइजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये क्या करता है, जो हमारे फूड से एनर्जी रिलीज होती है उसे यूटिलाइज करता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। The energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body. जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो ATP की फॉर्म में क्या हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate। जो रेस्पिरेशन के ATP मॉलिक्यूल्स हमारे रिलीज होते हैं वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन से होते हैं। अब ADP क्या होता है? ADP एक सब्सटेंस होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ATP क्या होता है? आपने पढ़ा भी होगा, ATP आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate। देखिए, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ATP की
फॉर्मेशन होती है। तो वो एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है आपकी, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी गिव राइज टू एटीपी। यहाँ पे जो एडीपी है वो क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसके साथ एक फॉस्फेट का ग्रुप और क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जो किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब दूसरा केस है, when the cell needs energy then ATP can be broken down using water to release energy। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ओके, तो जो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है एटीपी की फॉर्म में, उसको बॉडी सेल्स हैं वो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड अदर एक्टिविटीज़। सो अब कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ताकि अब हम आगे टॉपिक कवर करेंगे उसमें ये रिक्वायर्ड है। ग्लूकोज इज C6H12O6 6 कार्बन एटम कंपाउंड। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या होता है, पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड। लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड। So now types of respiration. There are 2 types of respiration. First, aerobic respiration. Second, anaerobic respiration. Aerobic respiration in the presence of oxygen, anaerobic absence of oxygen. सो ये देखिए डायग्राम की हेल्प से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको शो कर रखा है कि किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस करती है। सबसे पहले देखिए हमारे पास ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ये रिएक्शन होती है आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर। जो आपका ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस। सो अब 3 केसेस हैं हमारे पास, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये ईस्ट के अंदर परफॉर्म होता है और इसके प्रोडक्ट होते हैं आपके इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है और इसके एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। थर्ड एंड लास्ट केस है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है और इसका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट है जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट anaerobic respiration takes place in their muscles during vigorous physical exercise when oxygen get used faster in the muscle cells that can be supplied by the blood। जब ह्यूमन बींग्स हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस दौरान क्या हो जाता है, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है, जिससे क्या होता है जो आपका ग्लूकोज है वो डायरेक्ट लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये देखिए इस पिक्चर में आपको शो कर रखा है कि ये जो एक मैन है ये हैवी एक्सरसाइज के दौरान इसे क्या हो गया है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। ये जो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो आपके मसल क्रैम्प्स कोज करता है। और इन मसल क्रैम्प से हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं, बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। क्रैम्प्स ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, डियर एटसेट्रा।
ये देखिए, जब लायन आप अपने प्रे का क्या करता है, शिकार करता है, तो उस टाइम भी क्या होता है, उनमें भी क्या होते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑल लिविंग सेल्स में परफॉर्म होता है। एनारोबिक होता है जो ये बैक्टीरिया, सर्टेन फंजाई, जर्मिनेटिंग सीड्स, फ्लैशी फ्रूट्स। जो एरोबिक है इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एरोबिक के एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O होते हैं। एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड एंड CO2 होते हैं। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो ये 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और जब एनारोबिक के अंदर होती है तो ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करती है, परफॉर्म करती है। एनारोबिक साइटोप्लाज्म के अंदर। Organic compounds are completely oxidized and a high amount of energy is released. इसमें जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक में इसका अपोजिट होता है। एरोबिक नॉन टॉक्सिक टू प्लांट्स, एनारोबिक टॉक्सिक टू हायर प्लांट्स। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। All the parts of a plant perform respiration individually. प्लांट का हर एक पार्ट इंडिविजुअल रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। The respiration in plants occur at a slow rate. There is little transport of respiratory gases from one part to another. अब प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, गैसेस की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो रेस्पिरेशन जैसा कि हमने पहले देखा, प्लांट्स इंडिविजुअली परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स एंड रेस्पिरेशन इन लीव्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स। Roots of the plant take oxygen from the air that is present in between the particles of soil. It is through root hairs that only carbon dioxide get diffused into them and is expelled from the roots of a plant. Thus, respiration in roots of a plant occur by diffusion of oxygen एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रूट हेयर्स। ये देखिए डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी रूट होती है उसके अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो रूट हेयर्स होते हैं वही डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से जो सोयल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की हेल्प से रूट हेयर ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट इज अवर रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। स्टेम की केस में आपके स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेशन होता है उसका। जब आपकी बार्क होती है, बार्क के केस में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं आपकी। जो आपके लेंटिसेल्स होते हैं वुडी प्लांट्स में वो इस टाइप से होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन इन लीव्स। रेस्पिरेशन इन लीव्स स्टोमेटा की हेल्प से होता है। स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी लीफ के अंदर। इन्हीं की हेल्प से ऑक्सीजन क्या करती है, एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाती है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से शो कर रखा है इस डायग्राम में। जो आपकी लीफ होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ड्यूरिंग डे होती है। रेस्पिरेशन होता है जो वो नाइट एंड डे बोथ टाइम होता है। फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और ऑक्सीजन का एक्सहेल।
रेस्पिरेशन में इसका अपोजिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल और ऑक्सीजन का इनहेल। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो आपका फूड बनता है, फूड से जो एनर्जी मिलती है वही एनर्जी आपकी यूज हो जाती है किसमें, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। क्या करने के लिए, फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन का इनहेल करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट कर देता है, जैसे कि हमारा वाटर एंड CO2। ओके, so thank you so much guys for listening me. In our next video we are going to discuss about respiration in animals. Till then, bye bye.